एवरीवन, घटना चक्र करंट अफेयर्स में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का वन लाइनर। रोक लगाने वाली पीठ में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत थे। पीठ में अन्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो जेके माहेश्वरी और एजी मसी थे। सुप्रीम कोर्ट ने किसे नोटिस जारी किया? सुप्रीम कोर्ट ने किसे नोटिस जारी किया? तो केंद्र सरकार और 4 राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को जारी किया। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में विश्व स्तर पर सबसे अमीर भारतीय मूल की सीईओ पेशेवर प्रबंधक किसे नामित किया गया? जो 29 दिसंबर 2025 को, तो जयश्री उल्लाल को। किसको? जयश्री उल्लाल को। जयश्री उल्लाल किस कंपनी की सीईओ है? तो एरिस्टा नेटवर्क की। किसकी? एरिस्टा नेटवर्क्स। जयश्री उल्लास की अनुमानित नेटवर्थ कितनी बताई गई? तो 5.7 अरब डॉलर बताई गई। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में जयश्री उल्लाल ने किन 2 भारतीय मूल के टेक सीईओ को पीछे छोड़ा? तो सुंदर पिचाई और सत्या नडेला को पीछे छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? जो 25 दिसंबर 2025 को लखनऊ में। किस अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया? तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती। किन नेताओं की कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण किया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। राष्ट्र प्रेरणा स्थल कितने एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है? तो 65 एकड़ में विकसित किया गया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के विकास में लगभग कितनी लागत आई है? तो 250 करोड़ 230 करोड़ रुपए लागत आई है। विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विधायक का पूरा नाम क्या है? विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण 2025। इसने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा को प्रतिस्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए अधिनियम में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी है? तो 125 दिन प्रतिवर्ष की गारंटी है। यह गारंटी किसके लिए है? तो ग्रामीण परिवारों के लिए। राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला 2025-26 का 33वां वेबिनार किस विषय पर आयोजित किया गया? तो 22 दिसंबर 2025 को। तो जिलों का समग्र विकास विषय पर आयोजित किया गया।
वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किस विभाग ने किया? तो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने किया। वेबिनार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सर्वोत्तम तौर तरीकों का प्रसार और अनुकरण। पेशा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? 23 से 24 दिसंबर 2025 तक को तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। महोत्सव जो है वो किस अधिनियम की वर्षगांठ पर आयोजित हुआ? तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम जो है वो 1996 में आयोजित हुआ। महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। जन केंद्रित राष्ट्रीय सुरक्षा विकसित भारत के निर्माण में सामुदायिक भागीदारी पर व्याख्यान कहाँ हुआ? 23 दिसंबर 2025 को तो नई दिल्ली में व्याख्यान हुआ। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की दूसरी इकाई का उद्घाटन किसने किया? जो 23 दिसंबर 2025 को तो केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल ने उद्घाटन किया। परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? तो 2000 मेगावाट 8 × 250 मेगावाट है। परियोजना किस क्षेत्र के विकास में सहयोग करती है? तो उत्तर पूर्वी भारत में विकास में सहयोग करती हैं। रीवा जो मध्य प्रदेश में है, कृषक सम्मेलन को किसने संबोधित किया? 25 दिसंबर 2025 को तो अमित शाह जो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री है उसने संबोधित किया। रीवा क्षेत्र में स्थापित मॉडल फार्म क्या करेगा? तो लाखों किसानों का मार्गदर्शन और प्राकृतिक खेती में पथ प्रदर्शन करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला रखी? 21 दिसंबर 2025 को तो डुब्रीगढ़ जो असम में है। इस उर्वरक संयंत्र का नाम क्या है? तो असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड नाम है। 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता वाले इस संयंत्र के कब तक शुरू होने का अनुमान है? तो वर्ष 2030 तक होने का अनुमान है। शून्य से शतक कार्यक्रम किसके जन्म शती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? 21 दिसंबर 2025 को तो अटल बिहारी वाजपेयी उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? तो शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की नाम है। कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? तो इंदौर जो मध्य प्रदेश में है। दिल्ली में नो फ्यूल अभियान शुरू होने के बाद कितने पीयूसी जारी किए गए? तो 22 दिसंबर 2025 को तो 2 लाख से अधिक पीयूसी जारी किए गए। पीयूसी का पूरा नाम क्या है? प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रदूषण नियंत्रित करना। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? जो 25 दिसंबर 2025 को
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यह स्थल कहाँ स्थित है? तो लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल किनकी राष्ट्र प्रेरणा स्थल किनकी श्रद्धांजलि में बनाया गया? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी में बनाया गया। दिल्ली मेट्रो फेज 5A के 3 नए कॉरिडोर की मंजूरी किसने दी? जो 24 दिसंबर 2025 को तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। परियोजना की कुल लागत कितनी है? तो 12,015 करोड़ रुपए की लागत है। इस विस्तार से दिल्ली मेट्रो नेटवर्क कितना किलोमीटर हो जाएगा? तो 400 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। संविधान के संथाली संस्करण का विमोचन किसने किया? जो 25 दिसंबर 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। संथाली संस्करण संविधान को किस लिपि में उपलब्ध कराया गया? तो ओल्ड चिकी में। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो वर्ष 2003 में, जो 92वें संशोधन द्वारा। कौन से संशोधन द्वारा? तो 92वें संशोधन द्वारा। संथाली भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में बोली जाती है। सुजल ग्राम संवाद का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? जो 19 दिसंबर 2025 को तो नई दिल्ली में। सुजल ग्राम संवाद का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया। सुजल ग्राम संवाद क्या है? तो ये केंद्रीय और ग्रामीण समुदायों के बीच सीधे संवाद का बहुभाषी मंच है। इस संस्करण में कितने राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो 8 राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण समुदायों से सीधा संवाद और उनकी समस्याएं सुनना। अब अंतरराष्ट्रीय से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अमेरिका ने यूक्रेन को कितने वर्ष की सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव दिया है? तो 28 दिसंबर 2025 को तो 15 वर्ष की सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव किस शांति योजना का हिस्सा है? तो 20 सूत्री योजना का हिस्सा है। ट्रंप जेलेंस्की बैठक कहाँ हुई? तो मार ए लागो क्लब, जो फ्लोरिडा में है। अनसुलझे मुद्दों में कौन सा परमाणु षड्यंत्र शामिल है? तो जापोरिजिया। कौन सा? तो जापोरिजिया शामिल है। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन COSP11 कहाँ आयोजित हुआ? जो 15 से 19 दिसंबर 2025 को तो दोहा, जो कतर में है। सम्मेलन के अंत में अपनाई गई घोषणा का नाम क्या है? तो दोहा घोषणा पत्र, जो 2025 में है। दोहा घोषणा 2025 का मुख्य फोकस क्या है? तो AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी का भ्रष्टाचार विरोध में उपयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। COSP11 सम्मेलन की मुख्य थीम क्या थी? तो भ्रष्टाचार को रोकने और उससे लड़ने के लिए राष्ट्रीय
प्रयासों को मजबूत करना। किस देश ने मैगलेव ट्रेन से नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है दिसंबर 2025 में? तो चीन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। टेस्ट व्हीकल ने कितने सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा गति हासिल की है? तो 2 सेकंड घंटा किलो घंटा गति हासिल किया है। कितने घंटा? तो 2 सेकंड गति हासिल की है। यह परीक्षण किस विश्वविद्यालय की टीम ने किया? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी NUDT ने हासिल किया। यह रिकॉर्ड किस तकनीक से संबंधित है? तो ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक लेविटेशन मैगलेव से संबंधित है। इस तकनीक का भविष्य में मुख्य उपयोग क्या हो सकता है? तो वैक्यूम पाइपलाइन मैगलेव और एरोस्पेस लॉन्च। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वर्ष 2026 के लिए क्या जारी किया? तो जो 29 दिसंबर 2025 को तो नव वर्ष संदेश जारी किया। एंटोनियो गुटेरेस का वर्ष 2026 नव वर्ष संदेश पहली बार किस भाषा में लिखित रूप में जारी हुआ? तो हिंदी भाषा में जारी हुआ। यह संदेश कुल कितनी भाषाओं में जारी हुआ? तो 11 भाषाओं में जारी हुआ। यह कदम किस परियोजना से जुड़ा है? तो Hindi@UN से जुड़ा है। संदेश में गुटेरेस ने मुख्य रूप से क्या अपील की? तो विकास पर अधिक निवेश और युद्ध पर कम। किस संदेश ने डिजिटल संचार के बढ़ते प्रभाव और भौतिक डाक के खर्च में कमी के कारण अपनी 400 साल पुरानी डाक परंपरा को समाप्त कर दिया है? 30 दिसंबर 2025 को तो डेनमार्क ने समाप्त कर दी है। डेनमार्क की डाक कंपनी का नाम क्या है जो सेवा बंद कर रही है? पोस्ट नोड है। क्या है? पोस्ट नोड। डेनमार्क को दुनिया में किस रूप में जाना जाता है जो डाक सेवा बंद करने का कारण बना? सबसे डिजिटलाइज्ड देशों में से एक। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 में अफगानिस्तान के लिए कितनी राशि की मानवीय सहायता अपील शुरू की? जो 30 दिसंबर 2025 को तो 1.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर ने शुरू की। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। वर्ष 2026 में अफगानिस्तान में कितने लोगों को मानवीय सहायता की शुरुआत अनुमानित है? तो 21.9 मिलियन डॉलर की जरूरत है। अफगानिस्तान संकट का मुख्य कारण क्या है? तो खाद्य असुरक्षा और जलवायु झटके जो सूखा और बाढ़ का मुख्य कारण है। यह अपील कितने प्रतिशत जरूरतमंदों को कवर करेगी? तो लगभग 80% जरूरतमंदों को कवर करेगी। किस देश ने यमन से अपनी शेष सैन्य इकाइयों की वापसी की घोषणा की? दिसंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात ने। UAE की यमन में शेष इकाइयां किस प्रकार की थी? तो आतंकवाद विरोधी इकाइयां। वापसी का मुख्य कारण क्या है? तो सऊदी अरब के साथ तनाव। यह घटना किस गठबंधन से संबंधित है? तो सऊदी नेतृत्व वाला अरब
गठबंधन। क्वाड देशों के राजदूतों की हालिया बैठक कहाँ हुई? जो 30 दिसंबर 2025 को तो बीजिंग में हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र और खुलेपन की प्रतिबद्धता। बैठक किस दूतावास में हुई? तो अमेरिकी दूतावास में हुई। क्वाड की मुख्य थीम क्या है? तो स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र है। ईरान ने किस देश की नौसेना को आतंकवादी संगठन घोषित किया दिसंबर 2025 में? तो कनाडा। किस देश ने जून 2024 में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया था? तो कनाडा। इजराइल ने किस क्षेत्र को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है? 26 दिसंबर 2025 को तो सोमालीलैंड को मान्यता दी है। इजराइल के अनुसार यह मान्यता किस समझौते की भावना में दी गई है? तो अब्राहम समझौते में दी गई है। अफ्रीकी संघ ने इजराइल की इस मान्यता को क्या कहा? सोमालिया की संप्रभुता पर हमला कहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने यह घोषणा की? तो बेंजामिन नेतान्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।